जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। तो होमगार्ड या यूपी पुलिस आने वाली वैकेंसी यूपीएससी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। होमगार्ड में तो देखते हैं इतना क्वेश्चन पूछता, हमें लग रहा है होमगार्ड में 4 क्वेश्चन से सपोज 4 क्वेश्चन तो जान ही रहे हो, 4 या 2 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। और तब की बार यूपी पुलिस में 2024 में हमारी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आया था इसी से। और यूपीएसआई में हमें लग रहा है अगर 2 क्वेश्चन पूछा है 2.5 नंबर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया 3 क्वेश्चन पूछा गया तो 6 नंबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन की बारी। आज हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, पहले देखिए पढ़ते हैं आज हम लोग। तो कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 से 89(1) के तहत निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के 1 के तहत निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? प्रधानमंत्री नहीं होगा, उपराष्ट्रपति हो। उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो इसमें आंसर होगा बी फॉर बबल यानी उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? पीवी नरसिंह राव को मिला था, चरण सिंह को मिला था, मनमोहन सिंह को नहीं मिला था। मनमोहन सिंह बी आंसर, इस पर भी होगा बी आंसर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19। तो यही सही होगा। 21 जानते प्राणी एवं देश स्वतंत्रता। 14 में अनुच्छेद 22 में तिरंगा फहराने के लिए मिला है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति है? तो 75 में राष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा। 73 भी नहीं होगा, 74 भी नहीं होगा, तो 72 ही होगा। अनुच्छेद 72। मानवाधिकार में दोनों सम्मिलित हैं, अधिकार एवं दायित्व, स्वतंत्र एवं दायित्व, स्वतंत्र और अभिव्यक्ति, अधिकार एवं विशेषाधिकार। तो क्या हो सकता है आप लोग बताइए क्वेश्चन। तो अधिकार एवं दायित्व पहला ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निषेधक तत्व के रूप में दिया गया? तो भाग 4 यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। भारत के यानी कि आप समझ सकते हो, जिस तरह क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी तरह आपको अगर चाहो तो मैं थ्योरीनुमा करवा दूँ, अगर आप लोग करना चाहते हो तो। जैसे ये क्वेश्चन पूरा भारत के संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो भाग 4 हो गया। इसी प्रकार सारा भाग आप पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। फिर से अगर कोई भी पूछ जाए, जो होमगार्ड पूछेगा या यूपी पुलिस या यूपीएसआई में, आप लोग तैयार करके रखना होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन नहीं होगा, शंकर दयाल शर्मा नहीं होगा, प्रतिभा पाटिल नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी 781। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 नहीं होगा, 150 नहीं होगा, 180 होगा। आई एम वेरी सॉरी। वर्तमान में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होगी? तो हम गलती से 180 बता देते, आंसर होगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किनारे और बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृति की सजावट दी थी? तो श्री सैयद हैदर राजा नहीं, श्री नंदलाल बोस नहीं, श्री जैमिन राव। तो हो जाएगा 9th का, आप देख सकते हैं 9th क्या होगा, 9th का बी होगा, यानी कि श्री नंदलाल बोस। श्री नंदलाल बोस ने क्या दिया था? ये बॉर्डर की रंगाई। और श्री प्रेमनंद बिहारी
रायजादा क्या किया था? संविधान को हाथों से लिखा था। तो आप लोग बताइएगा संविधान बनने में कितना वर्ष लगा या संविधान लागू कब हुआ था? आप लोग कमेंट बताना। निम्न में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की बैंकॉक होए ना मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस। जब घर पे आप पैसा मांगते हो फिलीपींस यानी फिर से फीस मांग रहे, जो घर पे क्या मांगोगे? फीस से फिलीपींस यानी कि फिर फीस के लिए पैसा मांगोगे ना, कहने के फिर से पैसा मांग रहे हो। नहीं, मनीला राजधानी फिलीपींस की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष नहीं हुए, वित्त मंत्री। अनुच्छेद किसमें वित्त मंत्री है? तो 280 में। तो कौन होगा इसमें? राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये हमारे पूछा गया था। अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 365 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्न में से किस कानून के तहत की जाती है? भारत का संविधान संयुक्त राष्ट्र अधिकार एवं उन्मूलन। तो होगा बी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र अधिकार और उन्मूलन। देखते क्या दिया गया है, तो इसमें भी